गोरी कवि अपने बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पे जाएंगे। दीदी, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पे जाते हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद व खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कवि के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कवि बहुत हैरान हो रही थी। अपने बहन के पास एक दिन रहने के बाद गोरी कवि अपने घर वापिस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं अपने पंख से कपड़े नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दे, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो क्यों की थी शादी मुझसे? जो चीज भी मांगो, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है, ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो, ये सबसे अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की वारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। गोरी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टिक टिक की आवाज आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात न मानी, अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंसी गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती है। कबूतर जी जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा टोंटे इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर टोंटा इलेक्ट्रीशियन तार को चेक करता है। धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन में। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पे उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन पानी में फेंक देता है। जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह ही मुसीबत में फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका धन्यवाद। एक छोटे से घर में चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और हम दाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ दाना लेने।
नहीं बेटी, अगर पास में दाना ना मिले तो हमें दूर दूर तक जाना होता है दाना लेने, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। चिड़िया के बहुत माना करने के बाद भी गुड़िया नहीं मानती और वो दोनों दाना के तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद गुड़िया को एक पेड़ पर एक अमरूद मिल जाता है। मम्मा देखी, मैंने एक फल खोज दिया। हाँ बेटी, आपकी नज़र बहुत तेज है। फिर वो दोनों माँ बेटी अमरूद लेकर घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर माँ बेटी वो अमरूद खा लेते हैं। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ, लेकिन बेटी शाम होने से पहले घर वापस चले आना। फिर गुड़िया किकी के साथ खेलने चली जाती है। किकी, तुम ये फुटबॉल कहाँ से लाए हो? ये फुटबॉल मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी है। फिर वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं और शाम होने से पहले पहले घर के लिए उठते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पे गुड़िया को एक बैग दिखाई देता है। गुड़िया वहाँ चली जाती है। ये बैग किसका गिरा हुआ है? ये जरूर किसी अमीर पक्षी का गिरा होगा। मेरी माँ कहती है कि रास्ते से मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। मैं ये अपनी माँ से जरूर दिखाऊंगी। फिर गुड़िया वो बैग लेकर घर चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। बेटी, ये बैग तो किसी अमीर पक्षी का है, हमें जंगल में पक्षियों से बता देना चाहिए। फिर चिड़िया मीठू तोते के पास जाती है। मीठू मीठू, मेरी बेटी को एक बैग मिला है, अगर कोई वो बैग खोजे तो बता देना। ठीक है चिड़िया बहन, अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगा। ये बात गोरी कवि के कान में चली जाती है। गोरी कवि से तो अब रहा ही नहीं जाता। कालू कालू, सुना है मैंने कि चिड़िया को एक अमीर आदमी का बैग मिला हुआ है, क्यों ना वो बैग हम ले लें। वो चिड़िया बहुत चालाक है, वो ऐसे किसी को बैग देने वाली नहीं है। मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ, देखती हूँ वो बैग कैसे नहीं देती है। फिर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, जो बैग तुम्हें मिला है वो बैग मेरा है, लाओ वो बैग मुझे दे दो। गोरी शांत हो जाओ, तुम्हारा बैग तुम्हें ही मिलेगा, कोई और नहीं ले जाएगा। चिड़िया जानती थी कि गोरी एक नंबर की झूठी और लालची कवि है, इसलिए चिड़िया वो मिला हुआ बैग नहीं बल्कि अपना बैग लाकर दिखाती है। गोरी, क्या तुम्हारी बैग यही है? हाँ हाँ चिड़िया, ये बैग मेरा ही है। गोरी, तो तुम्हारा बैग मुझे नहीं बल्कि किसी और को मिला है, ये मिला हुआ बैग नहीं बल्कि मेरा बैग है, जाओ अपना बैग किसी और के घर देखो। गोरी बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में एक चील आती है, वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कुछ दिन पहले मेरा एक बैग गिर गया था इस जंगल में, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं चील दी, मुझे वो बैग नहीं मिली है। फिर चील आगे बढ़ती है। मीठू घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चील मीठू के पास चली जाती है। तोते, मेरा बैग इस जंगल में गिर गया था, कहीं वो बैग तुम्हें मिला तो नहीं न है? नहीं, मुझे कोई बैग नहीं मिला। हाँ, चिड़िया को मिला था एक बैग, आप चिड़िया के घर जाएं। उसका घर कहाँ पे है? आगे आगे बरगद के बड़े पेड़ पर। फिर चील वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। चील दी, आप अंदर आ जाएं। चील घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया, मेरा एक बैग इस जंगल में गिर गया था, क्या वो बैग तुम्हें मिला है? हाँ चील दी, एक बैग मुझे भी मिला है, रुकिए अभी दिखाती हूँ। फिर चिड़िया चील के साथ भी ऐसा ही करती है, वो अपना बैग दिखाती है। नहीं चिड़िया, ये मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग तो संतरे कलर का है और उसमें गहने और पैसे हैं। मुझे माफ कर दे चील दी, ये मिला हुआ बैग नहीं है बल्कि ये मेरा बैग है। इस जंगल में बहुत लालची पक्षी हैं, जो इस बैग को अपना कहेगा इसका मतलब वो बैग उसका नहीं है। फिर चिड़िया जो बैग मिला हुआ था वो लेकर आती है। चील दी, क्या ये है आपका बैग? हाँ हाँ चिड़िया, यही है मेरा बैग। फिर चील अपना बैग खोलती है, वो उसमें अपना सारा सामान देखकर चील बहुत खुश होती है।
चिड़िया, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी मैंने पहली बार देखा है। लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चिलिदी, ये आपके पैसे हैं, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चिड़िया, आप इसे रख लो, गुड़िया की पढ़ाई में आपकी मदद मिलेगी। ऐसा कहकर चिल अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।